गणनायक कविवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुकोई बाचाल पंगौ चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपा सो दयाल दरबाऊ सकल कलिमल दहन नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिद नयन करहु सोम मऊर धाम सदा चिर सागर शयन कुंद इंदो समदेह कुमार मन करुणायन जाहि दिन परने करहु कृपा मर्दन मयन बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्यावर रामचंद्र की जय बम बम भोलेनाथ की जय। मुकुर सुधार बरनौर तुवर विमल जसु जोधा फल चार न तनु जानक तुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरो मोहि कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय। गुरुदेव महाराज की जय। इसमें कहा गया है कि श्री गुरु चरण मैंने श्री गुरु के चरण कमल के राज्य को ध्यान में रख करके भगवान प्रभु रघुनाथ श्री रामचंद्र जी का मैं ध्यान करता हूँ और उनको चरित्र का मैं वर्णन करता हूँ। हे हनुमान हमें बुद्धि ज्ञान और चरित्र का वर्णन करने का हमें जस दे। हो ही संगुन पर साहि सुमना सुर दो दुम्बि बजाई विभूत पदो नाचाई मुदित मंजुल मंगल गाई श्यावर रामचंद्र संपूर्ण हो रहे हैं। देवताओं तो धुम्बित बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गाकर नाच रही है। भगवान राम सब भाई सहित अयोध्या में आ गए थे। उनका विवाह हो चुका था। उसके उपरांत जब अयोध्या आए थे तब वहाँ मंगलिक कार्य हो रहा था। वहाँ पर सभी लोग पधारे हुए थे। उसी को लोग मंगल गान कर रहे हैं। देवताओं लोग फूल बरसा कर रहे हैं। मगध सुता बंदी नट नागर गावहु जति लोक उजागर जय धुन विमल वेद बरमानी मंगल मगध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोगों को उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का जस गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बजाने बाजन लागे नभसुर नगर लोग अनुरागे बने बाराती
बरन न जाई, महामुंड समन सुख न समाई। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पूरब सही तव राय जोहारे, देखत राम भय सुखारे। करइन छावर मन जन तीरा, पुलक करीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जौहर वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मनिया और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर रहा है और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी, हरसहि निरखि कुंवर बरचारी। सीता का सुहाग हार उधारी, नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही है और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही है। और पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर दुल्हनिया को देखकर सुखी हो रही है। यही विदिशा वही देख सुख आए राज दुआर। मुंडित मातु पर छन करही, बंदों समेत कुमार। सियावर रामचंद्र की। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों को परछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, भूषण मन पट नाना जाति। करही खावर अगणित वाणी। वे बार बार आरती कर रही है और उस प्रेम के और महासमेत देखी सुतचारी। परमानंद मांगत महतारी। पुनि पुनि सिया राम छवि देखी, मुंडित सफल जग जीवन देखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। साखी सिया सुखा पुनि पुनि चाही, गान कराही निज सुख सराही। परसाई छुअन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि देवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों को सराहना करती हुई गान कर रही है। देवता छन छन में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देख मनोहर चारु जोरी, सादर उपमा सकल विलोरी। वेतन बनहि निपट लघु लागी, एक सकरहि रूपय अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनती, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री रामचंद्र जी के रूपायुक्त होकर एक टक देखती रह गई।
यहाँ पर रामायण में तुलसीदास जी लिखे हैं कि इतना आनंद वहाँ पर सुशोभित है कि 4 वो वहाँ पर दूल्हे के रूप में पहुँचे हुए हैं, रामचंद्र, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और साथ साथ उनके साथ रानियाँ, विवाहित रानियाँ भी नए नए जुटती पहुँची हुई हैं, और सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ सारा बाराती वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। चारों ओर सभी लोग घर में विद्वान हैं, आसपास वहाँ की शोभा देखते अजब बन रहा है, जिसका वर्णन भी सरस्वती देवी भी नहीं कर सकती। निगम नीति पुलरीति करी अर्थ फावर देत, बहुत सहित सुत परति सवा चली लवाई देत, सियावर रामचंद्र की जय। वेद की रीति और कुल की रीति करके अर्ध फावड़े देनी हुई, बहुओं समेत सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में लिवा चली। 4 सिंहासन सहज सुनाए, जनु मनोजन हाथ बनाए, यहाँ पर कुंवर कुमार बैठारे, सादर पाय पुनीत पधारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो माने कामदेव की अपनी हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद वेद विधि, पूजे वर दुल्हन मंगल बारही बार आरती करही, व्यंजन चारु चामर सिर धरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों को विधान, दूल्हा और दुल्हनियों को धूप दीप नैवेद्य आदि द्वारा पूजन की गई। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं को सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंबर डाल रहे हैं। वस्तु अनेकन छावरी मोई, भारी प्रमोद मातु तव सोई, पाव परम तत्व जनु जोगी, अमृत लय जनु तो संत रोगी। ये तो महिलाओं का ही वर्णन है इसमें, और महिलाओं का ही शोभा है कि जब बारात से लौट करके आती है दुल्हा दुल्हन, और तो भाई महिला लोग सब सेवा सत्कार करती हैं और आरती उतारती हैं, मंगल गान करती हैं। जो जो विधि विधान है तो आप ही लोग का है, आप लोग ध्यान से सुनिए। अनेकों वर्ष में जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे के सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, कुंगे के मुख से मानो सरस्वती आ विराजी, और सुरभि के मानो युद्ध विजय पाली। जहाँ भगवान श्री राम हो सुखों से भी 100 करोड़ गुण बढ़ाकर आनंद माताएं पा रही है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। इससे बड़ा और उत्साह क्या हो सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जनगण थे, सभी लोग आए हुए थे, सभी लोग मंगलिकात कर रहे थे, भगवान राम और सीता का दर्शन कर रहे थे। बहुत उत्साह का समय था, बहुत उत्सव का दिन था, और उसी उत्सव में सभी लोग आनंदित हो रहे थे। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले गुरुवार को आगे कथा करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तब तक के लिए धन्यवाद।